सती, तुम कब से इस चांद को निहार रही हो? तभी तो चंद्रमा के समान खूबसूरत हो। क्यों ना निहारे? अपने शिव को जो इस चांद में देख रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम तो ठहरे राजा दक्ष की पुत्री, नाजों से भरी बड़ी हो, फूलों से भी कोमल हो। और कहाँ वो अघोरी, वस्त्र जमाने वाला, त्रिशूलधारी, जटाधारी, शेर की खाल पहनने वाला? मत भूलो सती, तुम एक परम शक्ति को पाने की कोशिश कर रही हो। और वो शक्ति जिसके आगे ब्रह्मांड में नतमस्तक होते हैं, जिसे तुम प्रेम कहती हो सकी, वो प्रेम नहीं, सिर्फ एक कल्पना मात्र है। इस प्रेम के माया जाल से अपने आप को बाहर निकालो सती, ये सिर्फ एक मिथ्या है। तुम नहीं समझोगी। ये साधना क्या है, ये भावना क्या है, ये प्रेम क्या है? तुम सब उस शक्ति से अपरिचित हो। उन्हें जानने के लिए समझना जरूरी है, और उन्हें समझने के लिए समर्पण जरूरी है। तुम क्यों नहीं समझती सती? तुम्हारे पिताजी विवाह के लिए एक से एक सक्षम वर ढूंढ रहे और तुम होगी कल्पनाओं के घेरे में गिरी हो। सती, अभी भी समय है, अपने आप को पहचानो और शिव को पाने का विचार मन से त्याग दो। ये मिलन असंभव है। हाँ हाँ, ये मिलन असंभव है। इस प्रेम के आगे कुछ भी असंभव नहीं, और जिनसे तुम मुझे दूर जाने की बात कर रही हो, उन्हें मैं अपनी अंतरात्मा से पति स्वीकार कर चुकी हूँ, और अब मैं उन्हें पाने के लिए घोर तपस्या करूंगी। सती की घोर तपस्या से महादेव प्रसन्न होते हैं। सती को तपस्या का फल मिलता है और उनका विवाह महादेव से संपन्न होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और एक दिन सती भगवान शिव से पृथ्वी विचरण करने की इच्छा करती है। स्वामी, इस कैलाश पर्वत पर रहने में मेरा मन खूब सा गया है, इसलिए पृथ्वी विचरण करने का मन हो रहा है। इस पृथ्वी पर तो संसारिक लोग रहते हैं जो संजय भ्रम पाते हैं। जब प्राणनाथ साथ हो, तो भ्रम किस बात का? ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। स्वामी, ये दोनों पुरुष कौन है? पूरा संसार आपके सामने मस्तक झुकाता है, आप इन्हें देखकर विनाश हो रहे हैं। देवी, यह श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार, और यह लक्ष्मण साक्षात शेषनाग के अंश। मुझे विश्वास नहीं होता। ठीक है देवी, आप स्वयं उनकी परीक्षा ले लो। ठीक है, मैं अभी सीता का रूप धारण करके श्री राम के पास जाती हूँ। सती, तुम बहुत भोली हो, मगर ये तुम्हारा भ्रम बहुत जल्द दूर होगा। शिव 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 शिव। सती प्रणाम। आप अकेले वन में कैसे घूम रही हैं? शिव कहाँ है? आपने वास्तविक रूप त्याग कर ये नया रूप क्यों धारण किया है? हे रघुनंदन, आप मुझे पहचान गए। स्वामी ने जब आपको प्रणाम किया तो मुझे कुछ भ्रम हुआ। उस भ्रम को दूर करने के लिए मैंने ये रूप धारण किया। फिर उससे क्या हो गया स्वामी? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें महादेव, मुझे क्षमा करें। सती, सीता मेरे लिए वंदनीय है, और तुमने देवी सीता का रूप धारण किया। अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। 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 समस्त संसार को जलाने वाले भोलेनाथ अति भोले हैं। तपस्या के माध्यम से कोई भी उनका मन हो सकता है, चाहे वो सती हो या उनके पिता राजा दक्ष। एक बार राजा दक्ष ने बहुत बड़े एक आयोजन किया। उन्होंने सभी देवतागण को आमंत्रित किया, परंतु सती और महादेव को नहीं बुलाया।
तुम्हारे पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सम्मिलित होने के लिए देवतागण जा रहे हैं। दक्ष मेरे विशेष विरोधी हो गए, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे पिता हैं। भला कोई पिता अपनी पुत्री को कैसे भूल सकता है? मैं इस आयोजन में अवश्य जाऊंगी। देवी, जो लोग बिना बुलाए किसी के घर जाते हैं वो अपमान के भागी होते हैं और अपमान मृत्यु से बढ़कर होता है। देखिए स्वामी, ऐसा भी तो हो सकता है वो हमें बुलाना भूल गए हो, मगर मैं इस आयोजन में अवश्य जाऊंगी। ठीक है देवी, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप जा सकती हैं। जल्दी जल्दी कार्य कीजिए, मैंने सभी देवतागण को बुलाया है, वो भी आते होंगे। और ये टोकरियां कितने रख दी, शीघ्र यहाँ तक आइए। और फूल बाजा का क्या हुआ? हाँ, वो लेकर आ रही है। सामग्री कम तो नहीं है, पहले ही बता देना। नहीं, सब ठीक है। सती, तुम आ गई? तुम ठीक तो हो? स्वामी देखो सती आई है, हमारी बेटी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? जब मैंने तुम्हारे पति को नहीं बुलाया तो तुम यहाँ क्या करोगी? चली जाओ यहाँ से। प्रणाम पिताजी। इतना क्रोध, भला एक पिता का अपनी पत्नी से कैसा विष? तुम्हारा खोरी पति के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, चली जाओ यहाँ से। मुझे क्षमा करें महादेव, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मगर मेरा और मेरे पति का अपमान मैं नहीं सह सकती। मुझे क्षमा करें महादेव, मुझे क्षमा करें। मुझे अब ये शरीर त्यागना ही होगा। रात लेकर गहरी तपस्या में लीन हो जाते हैं, जिससे सभी देवतागण चिंतित हो उठते हैं और उनको इस दुख से बाहर लाने के लिए सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। प्रणाम ब्रह्मा जी, ये तो अति संकट का विषय है, हमें जब कुछ करना होगा। ब्रह्मा जी, हम शिव जी की तपस्या को कैसे भंग करें? हाँ, कैसे भंग करें?
रति को बुलाया जाए। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम देवतागण। मुझे और मेरी पत्नी को कैसे याद किया? कामदेव और रति, आप लोगों पर एक भारी जिम्मेदारी है। सृष्टि के रचयिता बहुत दुखी है। माता सती के जाने के बाद वो बहुत व्यथित है। आपको एक बार फिर उनके दिल में प्रेम जगाना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं देवतागण? कहीं महादेव क्रोधित ना हो जाए। मैं आपसे देवगण से प्रार्थना करती हूँ कि हमें इस कार्य के लिए विवश ना करें। नारायण नारायण। पिताजी, दुनिया को चलाना है तो उसके सृजनकर्ता को तपस्या जगाना ही होगा, नहीं तो ये सब यही समाप्त हो जाएगा। रति, हम आपकी दुविधा को समझते हैं, मगर इस समय संकट सृष्टि पर है। ये कार्य आपको करना ही होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों की इच्छा। अपना कार्य पूर्ण किया। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या भंग की
सती ने पार्वती के रूप में हिमवान के घर जन्म ले लिया। पार्वती भी शिव को तन मन से पति मान चुकी थी। सृष्टि को बचाने के लिए सारे देवतागण चाहते थे कि शिव का विवाह पार्वती से हो जाए, पर उन्हें क्या मालूम था शिव की बारात चौखट पर ही रोक ली जाएगी। आपकी पुत्री अत्यंत भाग्यशाली है और वो सारे संसार की माता हो गई। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आप लोग अंदर आइए। क्या ये मेरी पुत्री का वर है? मैं इस भभूतधारी से अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकती। फूलों में पली मेरी पुत्री कहीं अपनी बारात देकर भयभीत ना हो जाए। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी का विवाह इनसे नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हो? बस करो, ये हमारे होने वाले दामाद हैं। क्यों ना कहो? क्या मेरी पुत्री इस नंदी पर बैठ के ससुराल जाएगी? क्या वो भयानक करने वाले लोगों के साथ रह पाएगी? बस कीजिए माता, बस। आप गैर व्याकुल हो रही हैं। मैं शिव को अपना पति मान चुकी हूँ। हट मत कर पगली। मैं तुझे लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी और समुद्र में कूद पड़ूंगी, मगर मेरे जीते जी इनसे तेरा विवाह नहीं करूंगी। देवी, आप बेहद चिंता कर रही हैं। आपको कदापि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, मानो मैं अघोरी हूँ, पर मैं वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री पर कोई आज नहीं आएगी। तुम क्या मेरी पुत्री का ख्याल रखोगे? कृपया इनके बारे में ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहो? ये मेरी बेटी के जीवन का सवाल है। देवी, आप इन्हें पहचाने भूल कर रही हैं। ये त्रिलोकधारी है, महादेव है, इनसे सृष्टि बनी है, इनका रूप अलौकिक है। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। महादेव, अब आपको अलौकिक रूप दिखाना ही होगा।